आप समझ ही नहीं सकते थे, इतने लोग मर रहे थे। मतलब संदीप तो लाशें उठा रहा था बीच में से। लाशें? हाँ, क्योंकि लोगों का दम घुट रहा था, वो दम घुट के वही मर रहे थे। अब हम लोग मरना शुरू हाँ मर गए थे। अब मेरे पास वीडियो है, हल्दीराम के स्टोर के अंदर हमने लाशें उठाई हैं। कोमल ने तो CPR दिया है 2-3 को। मतलब एक तो इंसिडेंट है, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगी। पेरेंट्स अपना बच्चा संदीप की गोदी में छोड़ के भाग गए। उन्हें पता था कि जैसे एक फेस था नोन, उन्हें पता था ये संभाल लेंगे, कुछ नहीं होगा, बच्चे फेंक कर चले गए। 4 घंटे बाद आए बच्चा वापस लेने। जितने लोग हम सेव कर सकते थे उन्हें अंदर बुला रहे थे, पानी पिला रहे थे, होश में ला रहे थे, दूसरी तरफ से निकाल रहे थे, रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। सामने आश्रम में रिक्वेस्ट करके हमने कोशिश की कि कुछ बच्चे उसके अंदर चले जाएं। भीड़ में मतलब ये लोग गिर गए भीड़ में, भीड़ ने हम पे भी पैर रखा। मेरे पूरे पैर कटे हुए हैं, मुझे रात भर से फीवर है। अगर हमने 150 जान बचाई, अगर हमारे जैसे 2-3 भी और होते ना तो कोई कैजुअलिटीज होती ही नहीं। कैजुअलिटीज हुई बहुत। तो हमारे हाथ में लाशें थी, मेरे हाथ कपड़ों पे खून था जब मैं आई वापस। और मुझे नहीं पता कि क्या पिक्चर बाहर सब लोग दे रहे हैं, बट 8:30 बजे से मैं लाशों के भी मोबाइल उठा के हॉटस्पॉट लेकर सबको कॉल कर रही थी। जितने प्रशासन के लोगों के मेरे पास नंबर हैं, मैंने हर एक व्यक्ति को कॉल करके इन्फॉर्म किया। लोग यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, महाकुंभ में जो अभी भीड़ भाड़ के चक्कर में इतनी ज़्यादा अफरा तफरी की वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई है। वहीं मेन संगम के गेट पे जो पहली भगदड़ हुई थी उसमें तो सबको पता है कि यहाँ बहुत से लोगों की जान गई है। मेन गेट पे संगम के ही जो भगदड़ हुई है, लेकिन झूसी के दूसरी भगदड़ में जहाँ पे दूसरा गेट खोला गया, उस भगदड़ को क्यों छुपाया गया है? क्यों जनता के सामने नहीं रखा जा रहा है कि आखिर ये भगदड़ हुई है? उसमें बहुत से लोगों की जान गई है। कई ट्रैक्टर भर भर के गए हैं। लाशों को एक तरीके से बिल्डोजर से उठा के ट्रैक्टर में भरा गया है। एक इंसान की जान एक परिवार के लिए कितनी कीमती होती है। वहाँ 7-8 ट्रैक्टर जा रहे हैं भर भर के, तो उस परिवार पे क्या बीत रही होगी कि उसका इंसान भी चला गया, ऊपर से वो मिल भी नहीं रहा है। तो गाइस, क्या बीत रही होगी फैमिली वालों पे? वो अपने व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं कि आखिर वो है कहाँ, लेकिन यहाँ एक राज छुपाया जा रहा है। बिल्डोजर से उसको दफना दिया गया, ट्रैक्टर में भर भर के कचड़े की तरह ले जाया जा रहा है। आप लोग देख सकते हो इतनी बुरी तरीके से क्या किया जा रहा है। इसे देख के इस मंजर को आंखें एकदम नम हो जाती हैं। तो गाइस, आगे की वीडियो में मैं आपको दूसरी भगदड़ की फुल सच्चाई दिखाने वाली हूँ। उसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हुई थी दूसरी भगदड़। मेरे बच्चे नहीं होते आज तो मैं नहीं बचती अपना। I would have been dead। के साथ में लोग थे, आप अपने आप को? सुबह 5 बजे पहुंची थी, शाम को 4 बजे तक एक बच्चा उसकी मम्मी को लौटा के आई हूँ। तब तक कोई मीडिया नहीं आया, 10 घंटे कोई नहीं आया। हल्दीराम के स्टोर के अंदर लाशें हैं, लोग तो उनके ऊपर से जा रहे थे। तो मुझे लगा कि जब रिश्तेदार अपने माँ बाप को ऐसे देखेंगे तो वो फिर उन बॉडीज को भी नहीं जलाने में उनका दिल टूटेगा। प्यास से मर गए यार 2 लेडीज। पानी छोड़ रहे थे हम हवा में कि जिसके मुंह में चले जाए, दम घुट के बीच में नहीं मरे। कुछ लाशें तो उसके अंदर ही मर के ही लोग ऐसे ही गिर गए थे, कोई उठा ही नहीं रहा था। कल रात को प्रयाग में एक स्टैम्पेड हुआ। आई एम श्योर आप लोगों ने न्यूज देखी होगी। हम लोग एक हाई पॉइंट पे थे जब अचानक बहुत लोगों के चिल्लाने की, बच्चों की, औरतों की आवाजें आने लगी। मेरे साथ कुछ फोर्स थी और मेरी टीम थी, एंड हमने डिसाइड किया कि हम जाके एटलीस्ट बच्चों को एक्सट्रैक्ट करके अपने पास लेकर आएंगे अपने रूम्स पे। हम नीचे पहुंचे और मैं खुद फंस गई स्टैम्पेड के बीच में, और मेरा एक पॉइंट पे मेरा सांस चोक हो चुका था। मुझे कुछ ना दिख रहा था, ना समझ आ रहा था, और नामुमकिन था वहाँ से बाहर निकलना। आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक इट वाज द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। बट समहाउ हमें एक हल्दीराम का स्टोर दिखा। हमने उन लोगों को, बच्चे थे छोटे छोटे, उन्हें रिक्वेस्ट किया, और उस पूरे स्टैम्पेड में से जितने छोटे बच्चे थे 6 महीने के, सबको जैसे तैसे खींच कर
अलग अलग कंट्रीज के जो लोग फंसे थे उन्हें कैसे भी समझाया, उनको अंदर बिठाया, उन्हें रेस्क्यू किया। आज मतलब जो मैंने देखा है ना, आई एम स्टिल इन शॉक। दो लोगों ने तो सोनल के हाथ में ही दम तोड़ा है। तो हमने सारी कोशिश की, एवरीथिंग दैट आई नो। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम हैं विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट देम। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी, या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं चीजों को? चित्रा यहाँ की तस्वीरें जो निशब्द कर रही हैं। एक बेटी अपने पिता से चिपक कर रो रही हैं, शब्द नहीं है, क्योंकि उनकी माँ उनके पिता के साथ में, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ में स्नान के लिए आई थी, लेकिन उनको नहीं पता था कि कुंभ स्नान करने के बाद में वो वापस लौटेंगी ही नहीं। सिर्फ यहाँ पर आंसू है, यहाँ पर दर्द है, यहाँ पर पीड़ा है। कुंभ स्नान करके ये जो है परिवार वालों ने सोचा था कि मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसे किसी ने नहीं सोचा था। इस वक्त यहाँ पर चित्कार है, चीख है, रोना है, आंसू है, बेबसी है। शब्द मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि चित्रा पिछले जब कई घंटों से हम लोग यहाँ पर हैं तो हम देख रहे थे लोगों में उत्साह, लेकिन इस तरीके की तस्वीरें हमको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी, नहीं सोचा था। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आ रहे थे संगम में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, लेकिन इस तरीके की घटना घटेगी। आपके साथ में आई थी? हाँ, हमारा व्रत रहे। आपकी पत्नी थी? हाँ। क्या हो गया था? समगा हमसे छोड़ कर नहा के निकले, उसके बाद वहाँ से पब्लिक बहुत आई, यहाँ से फिर ठेले में धक्का। बचाने की भी कोशिश की होगी, उनके ऊपर लोग चढ़ते जा रहे हैं। बहुत बचाया, मैं भी आधा घंटा तक बेहोश था। आप भी बेहोश थे? मैं भी आधा घंटा में भी नहीं निकल पाया।